तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ के घर पर आ जाता है और उसके किवाड़ को खोलते हुए उससे बोलता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे बात करनी है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन को मना करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें अब क्या बात करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी बात जो है वो नहीं करनी है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ को समझाते हुए उसे बोलता है कि देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है, तो कल जो तुमने देखा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर बैठकर पूरी बात जो है वो अच्छे से समझा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं नहीं जानती हूँ कि जिस पैलेस पर तुम खड़े हुए थे आखिर वो पैलेस किस प्रकार का है? मुझे ये मत कहना कि तुम उस पैलेस पर बस ऐसे ही घूमने के लिए गए थे और तुमने वहाँ पर जाकर कुछ भी जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन उसे बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है और मैं जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन है उसे भी सुनना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि कल मैं जिस पर्सन के पास में खड़ा हुआ था वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसने बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे अपने पास में बुलाया था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास में पहुंचने वाला था उसने लोकेशन को चेंज करते हुए जो क्लब हाउस था वहाँ पर मुझे बुला लिया। इसीलिए मैं बस वहाँ पर बाहर खड़ा होकर जो मेरा दोस्त है उसके आने का इंतज़ार जो है वो कर रहा था और तभी उस टाइम पर तुम और जो लेमिंग है वो भी वहाँ पर आ गई और तुमने वहाँ पर मुझे खड़ा हुआ देख लिया। यही चीज़ जो है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज किया, लेकिन तुमने ना तो मेरी कॉल उठाई और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इस चीज़ को किस प्रकार से प्रूव करोगे कि तुम अंदर नहीं गए थे और बस तुम बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे अपने मोबाइल के अंदर जो चैटिंग होती है वो दिखाते हुए उसे बोलता है कि तुम ये देख सकती हो, उसने यहाँ पर मेरे से बात भी की थी और पहले मुझे एक रेस्टोरेंट की लोकेशन को भेजा था और उसके बाद में उसने लोकेशन को चेंज कर क्लब हाउस की जो लोकेशन थी वो मुझे सेंड कर दी। और तुम यहाँ पर देख भी सकते हो कि वहाँ पर आने से पहले मैं उसके साथ में आर्ग्यू भी जो है वो कर रहा था, क्योंकि मैं उस जगह पर बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। मैंने उसे बोला भी था कि वो जल्दी वहाँ से आ जाए और तुम इस चीज़ को अपनी आंखों से पढ़ सकती हो। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो हम लोग जो है वो वहाँ पर चलकर जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है वो देख सकते हैं, क्या उसके बाद में तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन होगा? जो सुनते के साथ ही अब ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन की बातों को सुनकर वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे कि वो झूठ बोल रहा हो और इससे अलग इसके पास में यहाँ पर रीज़न और सॉलिड एविडेंस भी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इंजॉय करने के लिए उस प्रकार की जो जगह है वहाँ पर जाना भी चाहूँगा? मुझे लगता है कि बस यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जियाओ की फेवरेबिलिटी जो होती है वो दोबारा से बढ़ने लगती है और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा। और अब उसकी बढ़ती हुई फेवरेबिलिटी को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो ली जियाओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टीचर ली जियाओ की फेवरेबिलिटी जो है वो 69 से सीधे 72 पर पहुँच जाएगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली जियाओ जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो ये बेकार सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये ख़त्म हो गई है, तो क्या मैं अब अंदर आकर थोड़ा सा पानी जो है वो पी सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हारी ये बेफालतू की जो ट्रिक है उसके अंदर फंसने वाली हूँ? मैं जानती हूँ कि पिछली बार इस तरह से बहाने बनाकर तुमने क्या किया था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए ली जियाओ जो होती है उससे बोलता है कि टीचर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस बार बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं बहुत ही दूर से भागे भागे आपके पास में आया हूँ जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। मैं बस एक गिलास पानी पीऊँगा और उसके बाद में चला जाऊँगा। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जो सुनकर शैन युआन भी ली जियाओ से बोलता है कि मैं आखिर आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जो सुनकर ली जियाओ से बोलती है कि ठीक है, तो फिर एक सेकंड यहीं पर ही इंतज़ार करो। और इतना बोलते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो गेट होता है वो बंद कर देती है, जो देख कर तो बेचारा शैन युआन भी कोई कुछ समझ में नहीं आता। और तभी ली जियाओ जो होती है वो गेट को ओपन करते हुए शैन युआन को एक बोतल देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तुम अब पानी पी सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी जो होता है वो उस बोतल को लेने लगता है। और उस बोतल को लेते हुए शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये मेरे खिलाफ खुद को गार्ड कर रही है। ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करती है। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनकी नज़रों में मेरी यहाँ पर रेपुटेशन इतनी ज़्यादा गिर जाएगी। और शैन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी ली जियाओ जो होती है वो दोबारा से जो गेट होता है वो बंद कर देती है।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक औरत जो होती है वो गुजरने लगती है, जो कि शहनीवान से हंसते हुए बोलती है कि यंग लोगों को थोड़ा सब्र जो है वो रखना चाहिए और कभी भी जो हॉट टोफू होता है वो नहीं खाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उस औरत से बोलता है कि आंटी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा जल्दी रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बंटे का जो खाना है वो कोई दूसरा खाकर चला जाएगा और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। और अब शहनीवान की इस बात को सुनकर जो वो औरत होती है वो भी खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ज़रा इस बच्चे को देखो तो इसकी बातें कितनी ज़्यादा शार्प है और उसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। देखा जाए तो ये लड़का जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, इसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सच में ऐसे गुड क्वालिटी के जो लड़के होते हैं वो आजकल ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलते। और अब उसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि शहनीवान को लीजियाओ का मैसेज आता है, जो कि शहनीवान से बोलती है कि शहनीवान क्या इस वीकेंड तुम मेरे साथ में घूमने के लिए चलोगे। जो देखकर अब शहनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई और उसी के साथ में इनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ चुकी है और अब ऐसा लगता है कि ये खुद मेरे क्लोज आना चाहती है। और शहनीवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शहनीवान को जो जोवी होती है उसकी कॉल आने लगती है, जो कि शहनीवान से बोलती है कि मिस्टर शहनीवान प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे देखने के लिए कब आओगे। जो सुनकर शहनीवान उसे बोलता है कि मैं अभी फ्री हूँ, तो आप इंतज़ार करो, मैं अभी आपके पास में आता हूँ। और अब शहनीवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोवी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठी हुई होती है और तभी हम देखते हैं कि शहनीवान भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या हो गया जोवी, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हुई हो। जो सुनते के साथ ही जो जोवी होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है, जो देखकर शहनीवान जो होता है वो जोवी से बोलता है कि जोवी आखिर तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर खा नहीं जाऊँगा। जो सुनकर अब जूबी जो होती है वो भी थोड़ा शांत होते हुए शहनीवान से बोलती है कि ठीक है मिस्टर शहनीवान, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाती हूँ। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर इसके काम के बारे में बात की, इसके अंदर अचानक से कॉन्फिडेंट आ गया। सच में यही एक प्रोफेशनल की असली पहचान होती है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो ज़ूवी होती है वो शहनीवान को वहाँ पर जो हाउस होता है वो दिखाने लगती है और उसे बताती है कि यहाँ पर जो वाटर प्लम्बिंग है वो हो चुकी है और उससे अलग अंडर फ्लोर हीटिंग का भी इंतज़ाम जो है वो कराया गया है। और रही बात यहाँ पर टेल के स्टाइल की, तो वो आप अपने स्टाइल की बता सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार की टेल को लगाना है। और अब इतना बोल कर जो जोवी होती है वो शहनीवान को लेकर आगे बढ़ने लगती है और उसे बताती है कि जो कोर्टयार्ड का डिज़ाइन है वो जैसा आपने बताया था हमने बिल्कुल वैसा ही अरेंज जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही शहनीवान बोलता है कि क्या बात है, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। और अब इतना बोलकर शहनीवान जो होता है वो पूरा पैलेस जो होता है वो देखने लगता है और पूरे पैलेस को देखने के बाद में जूबी से बोलता है कि सच में तुम लोगों का काम देखने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं आज रात तुम्हें डिनर की ट्रीट जो है वो देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ज़ोवी होती है वो शहनीवान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मिस्टर शहनीवान प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे आज रात घर पर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही शहनीवान जो होता है वो ज़ोवी से बोलता है कि क्यों, क्या हो गया। जो सुनकर ज़ोवी जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बताती है कि मुझे अपने मदर और ब्रदर के लिए खाना बनाना है। और इतना बोलते बोलते ही जो ज़ूवी होती है वो अचानक से जाकर शहनीवान से टकरा जाती है, जो देखकर शहनीवान जो होता है वो ज़ूवी को देखते हुए बोलता है कि ओ मानना पड़ेगा तुम्हारा फिगर जो है वो काफ़ी अच्छा है। और शहनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो ज़ूवी होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो होना शुरू हो जाती है। जो देखकर शहनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए ज़ूवी से बोलता है कि जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो ज़ूवी और जो शहनीवान होते हैं वो बारिश से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ूवी के पूरे कपड़े गीले हो चुके होते हैं, जिस कारण ज़ूवी के अंदर के जो पार्ट होते हैं वो भी नज़र आने लगते हैं। जो देखकर ज़ूवी खुद को छुपाते हुए शहनीवान से बोलती है कि मिस्टर शहनीवान प्लीज़ मेरी तरफ मत देखिए। जो सुनते के साथ ही शहनीवान मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे मैं देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी आंखें तुमसे हट ही नहीं रही। जो सुनकर अब जो ज़ूवी होती है वो शहनीवान को कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन तभी अचानक से उसे छींक आना शुरू हो जाती है। जो देखते कि शादी शहनीवान जो होता है वो पीछे से आकर ज़ूवी को हक कर लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर गर्म रहने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और अब शहनीवान को अपनी इतनी ज़्यादा क्लोज देखकर जो ज़ूवी होती है वो अपने मन में सोचती है कि आज से पहले मैं कभी भी किसी दूसरे पर्सन के इतने क्लोज जो है वो नहीं आई हूँ। मेरी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लगी है, मैं इसे खुद से दूर तो जो है वो करना चाहती हूँ, लेकिन ये हमारी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, अगर ये ऑफेंड हो गया तो यहाँ पर जो बॉस है वो हो सकता है कि शायद मुझे काम से ही निकाल दे।
और जोवी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर शैन युआन जो होता है वो जोवी से बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों घूर रही हो, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। और अब शैन युआन की इस बात को सुनकर जो जोवी होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये नशे में है या फिर ये मजाक कर रहा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर इसे क्या जवाब दूँ, क्योंकि कोई सी ने मुझे आज तक ये चीज़ जो है वो नहीं सिखाई कि इस प्रकार की सिचुएशन में किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो इतनी सी भी चीज़ को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रही है। सच में ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर ब्लशिंग जो है वो कर रही है, जिसका मतलब कि ये इस चीज़ से नफरत जो है वो नहीं कर रही है, जिसका मतलब कि यहाँ पर मुझे आगे बढ़ने की पूरी जगह जो है वो मिल जाती है। और अब इतना सोचते कि शादी शैन युआन जो होता है वो जोवी के और भी ज़्यादा करीब जो है वो आने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।